एक घने जंगल के बीचों बीच एक जादूगर और उसका परिवार रहता था। उस जादूगर का नाम जिमी था। जिमी अपनी बीवी और 4 बेटियों के साथ उस घर में रहता था। उसकी चारों बेटियों में से सिर्फ 3 को ही जादू करना आता था। उनकी छोटी बेटी बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह थी, जिसे जादू करना नहीं आता था। इसीलिए घर में उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उनका पूरा परिवार छोटी बेटी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। घर के सारे काम भी वे लोग उससे ही करवाते। उन्हें लगता कि उनकी बेटी इस परिवार से नहीं है, क्योंकि वह देखने में भी उनकी तरह नहीं थी और उसे कोई जादू भी नहीं आता था। वे लोग ना तो उसे खाने के लिए अच्छा खाना देते थे और ना ही सोने के लिए अच्छा बिस्तर। उनके खाने के बाद जो भी बचा खुचा खाना होता, वही वे उसे खाने के लिए देते। कभी कभी जब सारा खाना खत्म हो जाता तो उसे भूखे ही सोना पड़ता। हर सुबह जिमी अपनी बीवी के साथ अपनी तीनों बेटियों को जादू सिखाता था, जबकि छोटी बेटी घर का सारा काम करती थी। एक दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर वह बिना कुछ खाए ही घर का सारा काम करती है और फिर बकरियों को घास खिलाने के लिए जंगल लेकर जाती है। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है, जिसकी वजह से वह बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ एक परी आती है और उसके रोने का कारण पूछती है। वह लड़की उस परी को बताती है कि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से उसे भूख लग रही है। फिर परी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया? उसके बाद वह पूरी बात उस परी को बताती है, जिसे सुनकर परी बहुत ही उदास हो जाती है और फिर परी उसे एक जादुई खरगोश देती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हें जब भी भूख लगे तुम इस खरगोश से खाना मांगकर खा सकती हो, लेकिन याद रखना इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। उस खरगोश को पाकर वह लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और फिर उस खरगोश से कहती है कि उसे भूख लगी है, उसे खाने के लिए खाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारा खाना उसके सामने आ जाता है। अब वह लड़की काफ़ी खुश रहने लगती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसकी बहनों को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वह लड़की कई दिनों से घर पर खाना नहीं खा रही होती है। जो भी बचा हुआ खाना वह उस लड़की के लिए छोड़ते, वह खाना वैसा ही पड़ा रहता था। तीनों लड़कियां यह बात अपनी मम्मी पापा से जाकर कहती है। इसके बाद जिमी अपनी तीनों बेटियों से कहता है कि अब उन्हें छोटी बेटी पर नज़र रखना होगा कि आखिर उसे खाना कौन खिला रहा है। इसके बाद वह अपनी तीसरी बेटी से कहता है कि कल तुम सारा दिन उसके साथ रहो और उस पर नज़र रखो। अगली सुबह तीसरी बेटी अपने पिता की बात मानकर छोटी बेटी के साथ ही रहती है और जब वह बकरियों को घास खिलाने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है तो वह उससे कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी, और वे दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। सुबह से उस पर नज़र रखने के कारण वह काफ़ी थक जाती है और उसे जंगल में बैठे बैठे नींद आ जाती है। जब छोटी बहन यह देखती है कि वह सो चुकी है तो मौका पाकर वह खरगोश से खाना मंगवाकर खा लेती है। जब शाम में जिमी उससे पूछता है कि क्या तुमने छोटी बेटी पर नज़र रखी थी, तो वह बताती है कि वैसे तो मैंने सारे दिन उस पर नज़र रखी, लेकिन जब हम लोग जंगल में बकरियों को घास खिलाने के लिए ले गए थे, उस वक्त मेरी आँख लग गई थी
और मैं सो गई थी। इसके बाद जिमी अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि कल तुम सारा दिन उस पर नज़र रखोगी। और अगले दिन बड़ी बेटी उस पर नज़र रखने के लिए उसके साथ जाती है। जब वे लोग जंगल जाते हैं तो उसे भी बहुत नींद आने लगती है, लेकिन वह सोने का नाटक करती है। छोटी बहन को लगता है कि वह सो चुकी है और फिर वह उस खरगोश से कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे खाने के लिए खाना चाहिए। उसके बाद उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है और यह सब कुछ वह बड़ी बेटी देख लेती है। घर जाते ही वह अपने पिता को यह सारी बातें बता देती है और उसका पिता उस खरगोश को जादू से एक फूल में बदल देता है। यह देखकर वह लड़की बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन फिर जब वह जंगल में बकरियों को लेकर जाती है तो फिर से उसे भूख लगती है और वह फिर से रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर परी दोबारा वहाँ आती है। परी पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। उसके बाद वह पूरी बात उसे बताती है कि किस तरह उसके पिता ने उस खरगोश को एक फूल में बदल दिया। यह सब सुनकर परी उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम अपने पिता से उस फूल को ले लेना और उसे आंगन के बीचों बीच लगा देना। मगर याद रखना, इसके बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। अगले दिन परी की बात सुनकर वह बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। वह अपने पिता से फूल लेकर अपने पास रख लेती है और जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो उस फूल को जाकर अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देती है। अगले दिन जब वे सभी सुबह उठते हैं तो वह देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ उनके आंगन में लगा हुआ है और इसमें बहुत ही खूबसूरत से फल लगे हुए हैं। सभी उस फल को देखकर उसे तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन कोई भी उस फल को तोड़ नहीं पाता। फिर अंत में उनकी छोटी बेटी उस पेड़ पर चढ़ती है और वह बिना किसी परेशानी के उस फल को तोड़ लेती है। यह देखकर परिवार के सभी लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उस पेड़ को काटने की सोचते हैं, लेकिन वे उस पेड़ को काट भी नहीं पाते क्योंकि वह एक जादुई पेड़ होता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। जब भी तीनों बहनों को उस पेड़ के फल खाने होते तो अपनी छोटी बहन से कहते और वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़कर उनके लिए फल ले आती। एक दिन जब अपनी बहनों के लिए वह फल तोड़ रही होती है तो वह देखती है कि दूर एक राजकुमार घोड़े पर बैठे हुए चला आ रहा है। यह सुनते ही वह अपनी छोटी बहन से कहते हैं कि तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ, अगर वे तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि तुम हम लोगों से बिल्कुल अलग दिखती हो। इसके बाद वो राजकुमार उन दोनों बहनों के पास आता है और उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछता है। वह बताता है कि वह जंगल में शिकार करने आया था और रास्ता भटक गया है। तभी उस राजकुमार की नज़र उस खूबसूरत से पेड़ पर लगे उन फलों पर पड़ती है और वह कहता है कि अगर उन्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या वह उस पेड़ पर लगे कुछ फल उसे दे सकते हैं। यह सुनकर दोनों बहनें एक के बाद एक कोशिश करती हैं उस पेड़ से फल तोड़ने की, लेकिन दोनों में से कोई भी उस फल को तोड़ नहीं पाती। फिर अंत में राजकुमार भी उस पेड़ पर चढ़कर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उन फलों को तोड़ नहीं पाता है। उनकी छोटी बहन
पेड़ के पीछे छिपकर यह सब कुछ देख रही होती है। तभी उसके हाथों में जो फल होते हैं वह उन फलों को राजकुमार की तरफ चुपके से फेंक देती है। लेकिन राजकुमार को पता चल जाता है कि यह फल किसी ने उसकी तरफ फेंके हैं। राजकुमार आगे बढ़ता है और उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर उसने यह फल कैसे तोड़े। फिर वह उसे बताती है, यह एक जादुई पेड़ है जिसके फल सिर्फ मैं ही तोड़ सकती हूँ। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। इसके बाद वह लड़की अपनी पूरी कहानी राजकुमार को बताती है कि किस तरह उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं और अब वह यहाँ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर राजकुमार उसे अपने राज्य ले जाता है और वहाँ वे दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वह लड़की बहुत ही खुशी से राजकुमार के साथ उसके महल में रहती है।